पहलगाम हमले से संबंधित इस वक्त की बड़ी खबर, पीएम से रक्षा मंत्री, सीडीएस, एनएसआई मिले, गृह मंत्री के साथ सिक्योरिटी फोर्सेस की बैठक, जम्मू कश्मीर के 48 पर्यटन स्थल बंद। पीएम मोदी से रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने मंगलवार को मुलाकात की। पीएम हाउस में हुई इस मीटिंग में चीफ डिफेंस स्टाफ अनिल चौहान, नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर अजित डोभाल और तीनों सेनाओं के प्रमुख भी मौजूद रहे। पहलगाम आतंकी हमले के बाद मंगलवार को गृह मंत्रालय में एक अहम बैठक हुई। इस हाई लेवल बैठक में गृह मंत्री अमित शाह के साथ राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड एनएसजी, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स बीएसएफ, केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल सीआरपीएफ और सशस्त्र सीमा बल एसएसबी के वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे। केंद्र सरकार की कैबिनेट बैठक बुधवार सुबह 11 बजे होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बैठक की अध्यक्षता करेंगे। पहलगाम हमले के बाद यह पहली कैबिनेट बैठक है। भारत ने मंगलवार को पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ के एक्स हैंडल पर रोक लगा दी है। पहलगाम हमले के बाद ख्वाजा आसिफ का एक वीडियो वायरल हुआ था, जिसमें उन्होंने स्वीकार किया था कि पाकिस्तान लंबे अरसे से आतंकी संगठनों को फंडिंग करता आ रहा है। भारत ने सोमवार को 16 से 17 पाकिस्तानी यूट्यूब चैनल्स भी बैन कर दिए थे, जिनकी लिस्ट आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। पहलगाम हमले में आज इंटेलिजेंस एजेंसियों ने बड़ी जानकारी दी। इंटेलिजेंस एजेंसियों के सूत्रों ने बताया कि हमले का मास्टरमाइंड पाकिस्तान का पूर्व एसएसजी कमांडर हाशिम मूसा है। मूसा अभी लश्कर ए तैयबा के लिए काम कर रहा है। लश्कर ने ही उसे जम्मू कश्मीर भेजा था ताकि वह सुरक्षा बलों और गैर कश्मीरियों पर हमलों को अंजाम दे सके। मूसा ने गांदरबल के गगनगीर में अक्टूबर 2024 में हमले को अंजाम दिया था। इसमें कई मजदूर और एक स्थानीय डॉक्टर की जान गई थी। अटैक की जांच कर रही एनआईए लगातार सीन रिक्रिएशन कर रही है। एजेंसी आतंकियों की मदद करने वाले स्थानीय नागरिकों की तलाश में है। 22 अप्रैल को पहलगाम की बायसरन घाटी में हुए हमले में 26 पर्यटक मारे गए थे। पहलगाम हमले के बाद संदिग्ध आतंकियों की तस्वीर वायरल हुई थी। इसमें एक आतंकी हाशिम मूसा की तस्वीर सिक्योरिटी एजेंसीज की ओर से जारी स्केच से मैच हुई थी। जम्मू में एनएसजी और पुलिस मॉक ड्रिल। जम्मू में मंगलवार को राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड एनएसजी और पुलिस ने मिलकर मॉक ड्रिल किया। यह ड्रिल पुरातन आप शंभू मंदिर परिसर और उसके आसपास के इलाकों में की गई। अधिकारियों के मुताबिक इसका मकसद किसी भी आपात स्थिति से निपटने के लिए सुरक्षा तैयारियों को परखना और मजबूत करना है। ड्रिल के दौरान सुरक्षा बलों ने यह अभ्यास किया कि अगर कोई आतंकी हमला या अन्य खतरा सामने आता है तो तुरंत और प्रभावी तरीके से कैसे जवाब दिया जाए। इस दौरान स्थानीय पुलिस और एनएसजी के कमांडो पूरी तरह से अलर्ट मोड में नजर आए। पीएम से रक्षा मंत्री, सीडीएस, एनएसए ने मुलाकात की। पीएम मोदी से रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने मुलाकात की। उनके साथ चीफ डिफेंस स्टाफ अनिल चौहान, नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर अजित डोभाल भी मौजूद रहे। एएनआई ने सूत्रों के हवाले से बताया कि जम्मू कश्मीर में कई जगहों पर काउंटर टेररिज्म ऑन ऑपरेशन चल रहे हैं। सुरक्षा बलों ने अभी इन ऑन ऑपरेशंस के बारे में जानकारी नहीं दी है। भारतीय सेना ने केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल सीएपीएफ के साथ संयुक्त अभ्यास किया। त्रिशक्ति कोर ने सोशल मीडिया पोस्ट पर बताया, भारतीय सेना और सशस्त्र पुलिस बलों ने साथ मिलकर ऑपरेशनल तैयारियों को धार दी है। हम हर चुनौती से निपटने के लिए पूरी तरह तैयार हैं। इससे पहले सेना ने जम्मू कश्मीर के राजौरी जिले के नौशेरा सेक्टर में गांव सुरक्षा समितियों के सदस्यों को भी खास ट्रेनिंग दी थी। ये ट्रेनिंग 22 अप्रैल को पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद दी गई, जिसमें 26 लोगों की जान गई थी। पहलगाम हमले के बाद केंद्र सरकार की कैबिनेट की पहली बैठक बुधवार सुबह 11 बजे होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बैठक की अध्यक्षता करेंगे। इससे पहले पीएम कैबिनेट की सुरक्षा समिति सीसीएस की बैठक कर चुके हैं। पहलगाम आतंकी हमले के बाद गृह मंत्रालय में एक अहम बैठक चल रही है। इस हाई लेवल बैठक में राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड एनएसजी, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स बीएसएफ, केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल सीआरपीएफ और सशस्त्र सीमा बल एसएसबी के वरिष्ठ अधिकारी मौजूद हैं।
संयुक्त राष्ट्र में भारत की परमानेंट डिप्टी रिप्रेजेंटेटिव योजना पटेल ने कहा कि पहलगाम हमला मुंबई में हुए 26/11 अटैक से भी बुरा है। भारत पूरी तरह समझता है कि इस तरह के हमलों का पीड़ितों, उनके परिवार और समाज पर क्या असर पड़ता है। पहलगाम हमले के बाद हमें दुनिया भर के लीडर्स से मजबूत समर्थन मिला है। यह दिखाता है कि दुनिया का आतंकवाद के प्रति जीरो टॉलरेंस नजरिया है। लोकसभा में नेता विपक्ष राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखकर संसद के दोनों सदनों का विशेष सत्र बुलाने की मांग की है। राहुल गांधी ने कहा कि 22 अप्रैल को जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले ने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया है। ऐसे समय में भारत को एकजुट होकर दुनिया को यह संदेश देना चाहिए कि हम आतंकवाद के खिलाफ हमेशा एक साथ खड़े हैं। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने पहलगाम हमले पर चर्चा के लिए पीएम मोदी से संसद का विशेष सत्र बुलाने की मांग की है। उन्होंने मंगलवार को प्रधानमंत्री को लिखा लेटर एक्स शेयर किया। 28 अप्रैल को लिखे लेटर में उन्होंने कहा, समय एकता और एकजुटता की जरूरत है। कांग्रेस चाहती है कि संसद के दोनों सदनों का विशेष सत्र जल्द से जल्द बुलाना चाहिए। यह 22 अप्रैल को निर्दोष नागरिकों पर पहलगाम में हुए क्रूर आतंकी हमले के खिलाफ हमारे संकल्प और इच्छा शक्ति का एक शक्तिशाली प्रदर्शन होगा।